अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स अप्लाई किया हुआ था, कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, अभी तक कोर्स इशू नहीं हुआ, या फिर वो लोग जिनका कोर्स रिजेक्ट हो गया और वो दोबारा से अप्लाई करने जा रहे हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास कि जो कोर्स है वो रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने लाजमी ऐड करवानी है। अगर आपने थ्रू एजेंट अप्लाई किया हुआ है या फिर आपने अपने जो कंपनी के साथ डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट में है और वो जब दोबारा से अप्लाई करेंगे तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है आपने उनके साथ शेयर करनी है ताकि वो ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। तो अगर आपने भी अक्टूबर में नवंबर में अप्लाई किया हुआ था कोर्स, पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि आपका कोर्स निकल आए। अगर नहीं निकला, रिजेक्ट हो जाता है, तो आप लोगों को ये वाली इन्फॉर्मेशन लाजमी ऐड करवानी पड़ेगी अगर आप दोबारा से कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो। और वो लोग जिनका कोर्स रिजेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी दोबारा से ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपका जो कोर्स है वो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया था इंस्टा पे, फेसबुक के ऊपर, बोल रहे भाई जो हमारे कोर्स हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं और इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है। मेरी उनसे भी बात हुई और मैंने बोला कि ये रीजन हो सकती हैं और आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है खास तौर के ऊपर, ये इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी ऐड करवानी है और ये आपने काम डबल चेक कर लेना लाजमी। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो कोर्स रिजेक्ट होने के जो रीजंस हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करवानी है। तो जो गाइस, जो पहली रीज़न मैं बताऊंगा आपको जो कोर्स रिजेक्ट होने की, वो ये है कि अगर तो कंपनी आपकी फ्रीक्वेंटली हायरिंग कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी ABC, अगर वो बहुत ज़्यादा हायरिंग करती है, वो इंडिया से लेके आ रही है स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को, या पाकिस्तान से लेके आ रही है, यहाँ पे आने के बाद एक साल के बाद, या फिर 6 महीने के बाद, या फिर 4 महीने के बाद, क्योंकि जो अक्सर कंपनी जो पैसे लेके आती हैं और वो उनका कह लें कि मोटिव यही होता है कि हम लोग मैक्सिमम पैसे बना लें और पैसे उनसे ले लें। जहाँ पे वो कह लें कि मैक्सिमम 3000 पाउंड लगता है कोर्स निकले में, तो वो लाइक अगर आपको टिकट भी दे, आपको वीज़ा भी 5 साल का, और कह लें कि आपको वो कोर्स भी निकाल के दें, तो कुल मिला के तकरीबन कोई 3000 के करीब 3000 पाउंड के करीब पैसे लगते हैं इतने कंपनी के। लेकिन वो आपसे कितना चार्ज कर रही होती है? 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, अप टू 30,000 पाउंड तक वो चार्ज करती हैं। तो कंपनी को लालच होती है कि मैक्सिमम हम लोगों को वहाँ से लेकर आए यहाँ पे यूके में, और उसके बाद क्या करते हैं, वो यहाँ पर लाने के बाद उनको बता देते हैं पहले कि हमारे पास काम नहीं होगा, जॉब नहीं होगी। बाद में वो क्या करते हैं, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, अक्सर कंपनी की बात करूँ, हर कंपनी ऐसा नहीं करती लेकिन मोस्टली कंपनीज ऐसा ही करती हैं, क्योंकि वो लालच उनको होती है कि हम लोग मैक्सिमम स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को लेकर आ जाएं अब्रॉड से और यहाँ पे लाएं और उनसे पैसे हम लोग बटोर सकें। तो वो क्या करते हैं, कुछ महीने के बाद, कुछ अरसे के बाद वो वीज़ा कैंसिल कर देते हैं और वो बोलते हैं कि आपके पास अभी इतना टाइम है और आपने इस टाइम के अंदर आपने जो सा है अपना जो वीज़ा है वो लाइक चेंज करना है, तो वैसे आपको जाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि वो फ्रीक्वेंटली हायरिंग कर रही होती हैं, ऐसे वो स्टाफ को लेके आती हैं, कुछ अर्से के बाद दोबारा से वो फिर से वीज़ा कैंसिल कर देती हैं और फिर से नया कोर्स करवा के नए एम्प्लॉयज़ को वो लेके आती हैं। तो जो कंपनीज ऐसे काम कर रही थी रेगुलरली, लाइक वो बहुत फ्रीक्वेंटली हायरिंग कर रही थी, तो उनके जो कोर्स हैं बता रहा हूँ मैं, इशू नहीं होंगे, क्योंकि वो कंपनी स्कैम करती हैं। स्कैम क्या कर रही है, वहाँ से बंदे लेके आती हैं, कुछ अर्सा यहाँ पर रखा, उसके बाद उनके वीज़ा कैंसिल करवा दिए, क्योंकि कंपनी वीज़ा कैंसिल कर सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो होम ऑफिस को इस चीज़ का पता है कि ये जो कंपनी है ये स्कैम कर रही हैं, तो इनके जो कोड है वो इशू नहीं होंगे। अगर आप इन्हीं कंपनीज में आ रहे हैं तो आपको भी फिर प्लान B रेडी रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत कह लें कॉमन हो गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी CQC, केयर क्वालिटी कमीशन। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, वो कहते हैं जी हमारी कंपनी CQC के साथ रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होना लाजमी है, ठीक है, लेकिन एक और चीज़ होती है जी, इंस्पेक्शन होना लाजमी है। ये कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बात बताई थी, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने कहा था कि जो रिपोर्ट जो चीफ ऑफ इंस्पेक्टर था बॉर्डर एंड इमिग्रेशन का, उसने जो बात की थी, डेविड नील, उसने कहा था कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड तो हैं CQC के साथ, लेकिन उनके पास CQC ने उनको इंस्पेक्शन नहीं की हुई उनकी, और उसके बावजूद उनको लाइसेंस मिले हुए हैं। तो ऐसी जो कंपनीज हैं जो तो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन अभी तक CQC ने उनकी इंस्पेक्शन नहीं की हुई, उनको रेटिंग नहीं दी हुई। लाइक रेटिंग होती है उनकी CQC में, अगर आप CQC की वेबसाइट पर जाएं, आपको भी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ये रेटिंग होती है, गुड रेटिंग होती है, कोई बैड होती है, एडिक्वेट होती है, तो इनमें कुछ रेटिंग्स होती हैं। अगर रेटिंग भी नहीं मिली हुई या फिर बैड रेटिंग आ रही है, तो इस केस में भी बेशक आप CQC के साथ रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होना तो एक पार्ट है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड है लेकिन इंस्पेक्शन नहीं हुई, आपको रेटिंग नहीं मिली हुई, तो तब भी आपका जो कोर्स है वो रिजेक्ट हो
जाएगा स्ट्रेट अवे। इसके अलावा वो जो कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों कंपनीज के जो लाइसेंस हैं होम ऑफिस ने वो रिवोक कर दिए हैं, क्योंकि वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बनी हुई है, डॉक्यूमेंट में वो है रजिस्टर्ड हुई हुई है, लेकिन एक्चुअल में फिजिकली जब आप जाते हैं वहाँ पर तो कोई कंपनी नहीं है, कोई केयर होम नहीं बना हुआ। तो वो एक बहुत बड़ा स्कैम है और उसमें बहुत सारे जो कंपनीज के जो लाइसेंस है वो रिवोक हो गए हैं। एक तो आप ये चेक कर ले जिनके कोर्स रिजेक्ट हुए हैं तो अभी वो जाके चेक कर ले कंपनी की जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk में जाके सर्च कर ले वहाँ पे कि जो कंपनीज हैं वो अभी भी उनका लाइसेंस एक्टिव है या नहीं है। अगर तो लाइसेंस एक्टिव नहीं है तो इसका ये मतलब है, साफ मतलब है इसका कि जो कंपनीज आपने अप्लाई किया था जिस कंपनी के थ्रू कोर्स के लिए, उस कंपनी का अभी जो कह ले कि जो लाइसेंस है वो रिवोक हो गया है, अब लाइसेंस उसका एक्टिव नहीं रहा, जिसकी वजह से होम ऑफिस ने जो है कोर्स इशू नहीं किया और वो दोबारा भी अप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपका कोर्स नहीं लगेगा। तो आप बात करते हैं जी वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है जो आपने अपने एम्प्लॉयर को देनी है, अपने एजेंट को देनी है। तो मैंने पहले भी कहा था कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1 महीना पहले भी मैंने कहा था कि जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे कोर्स के लिए, उनको चाहिए कि क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयर है वो अप्लाई करता है कोर्स के लिए, ठीक है, आपको समझना जरा, आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है कोर्स के लिए और वो अप्लाई करेगा थ्रू सिस्टम, उस सिस्टम का नाम है जी SMS स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। कुल मिला के 10 से 15 मिनट लगते होंगे जब वो लोग अप्लाई करते हैं कोर्स के लिए, क्योंकि पोर्टल बना होता है, जैसे इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ती है तो वो कोर्स के लिए रिक्वेस्ट चली जाती है, उसके बाद होम ऑफिस अप्रूव करता है कोर्स को। अब होता क्या है कि जब इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो अक्सर जो एम्प्लॉयर्स हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, क्योंकि शुरू में इतनी सख्ती नहीं थी, अभी बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि कंपनीज के पास, स्पेशली जो केयर होम्स हैं उनके पास वर्किंग आवर्स नहीं होते, उनके पास काम करने के लिए आवर्स नहीं होते, लेकिन वो वहाँ से बंदों को ले आते हैं, अब्रॉड से बंदों को ले आते हैं, इंडिया से पाकिस्तान से ले आते हैं, यहाँ पे आने के बाद उनको महीने में चंद घंटे सिर्फ मिल रहे होते हैं काम करने के, बाकी वो फुल टाइम वेले बैठे रहते हैं। तो मैंने पहले भी उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि आप जब अप्लाई करेंगे तो अपने एजेंट को बोलें या जो आपका एम्प्लॉयर है उसको बोलें कि ये जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं पर वीक आपकी कंपनी कितना देगी। लेट से आपका एम्प्लॉयर अप्लाई कर रहा है कोर्स आपके लिए, तो वो मेंशन करेगा कि ये कंपनी है जी, ये कंपनी इस एम्प्लॉय को इतने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स देगी एक वीक में। तो ये वाली इंफॉर्मेशन लाजमी आपने ऐड करवानी है, अगर आपने नहीं ऐड की तो अभी ऐड करवा ले। जिनके कोर्स रिजेक्ट हो गए हैं वो लोग ऐड करवा लें, फिर उसके बाद जो सा है कोर्स अप्लाई करें। और जो लोग कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि पहले उनका कोर्स लग जाए, अगर नहीं लगता तो अगर दोबारा अप्लाई करते हैं तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है पहले वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग चेक कर लें कि कंपनी का स्टेटस अभी क्या जा रहा है, एक्टिव जा रहा है, रिवोक तो नहीं हो गया। इसके अलावा कंपनी CQC के साथ रजिस्टर्ड होना शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि वो इंस्पेक्शन भी हुई हुई हो CQC के साथ और उसको रेटिंग मिली हुई हो। मैंने बहुत सी कंपनी देखी हैं जो कि रजिस्टर्ड हुई हैं लेकिन उनको इंस्पेक्शन नहीं की हुई CQC ने अभी तक। इंस्पेक्शन क्या होती है कि CQC जाके खुद देखता है, वहाँ पे कमीशन जाके देखता है कि ये जो केयर होम बना हुआ है क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, क्योंकि बहुत से केयर होम है जो सिर्फ कागजों में बने हुए हैं, तो इंस्पेक्शन का भी होना लाजमी है। तो जब भी आप दोबारा से अप्लाई करेंगे कोर्स के लिए, आप इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने ध्यान में रखनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ 1 to 1 बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, तो आप कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सर्विसेज चाहिए कि मैं आपके बिहाफ के ऊपर जॉब्स अप्लाई करूं, जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स होती हैं यूके में, तो वो भी मैं कर सकता हूं। उसके साथ अगर आपको CV बनानी हो, अपना रिज्यूमे बनाना हो, आपको कवर लेटर बनाना हो, तो मैं ये भी आपको सर्विस दे सकता हूँ। आपको सिंपल ये काम करना पड़ेगा, चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नीचे मुझे कमेंट करके लाजिम बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है और किन किन लोगों का जो कोर्स है वो रिजेक्ट हो गया और कौन से लोग हैं जो अभी तक कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं। तो क्या देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।